हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे पीईटी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। चूँकि दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई, कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिली है और लगभग सभी छात्रों के 5 से 6 सवाल और गलत हो गए हैं। उन्होंने कहीं यूट्यूब चैनल से या किसी वेबसाइट से या फिर किताबों से जो आंसर मिलाए थे तो 5-6 क्वेश्चन तो लगभग सबके कम हो गए हैं। जो पहले 70-75 बता रहे थे वो अब 60-65 पर आ गए हैं और जिनका 60-65 के आसपास था वो 55 से 60 के बीच में आ गए हैं। तो फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला है पीईटी का लेखपाल भर्ती के लिए, साथ ही साथ किन सवालों पर आपत्तियां हो रही हैं, कौन से सवाल हैं जिस पर आप आपत्ति कर सकते हैं, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में पीईटी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में लेखपाल भर्ती के लिए। चूंकि पीईटी का कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, अलग अलग भर्तियों के लिए कट ऑफ होगा। फिलहाल जो भर्ती सबसे पहले आने जा रही है वो राजस्व लेखपाल की है। लगभग 8,000 पदों पर यह भर्ती आएगी और चेयरमैन साहब ने ये क्लियर कर दिया कि 1,20,000 अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, यानी 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब 15 गुना वो कौन से अभ्यर्थी होंगे, पीटी में कितना नंबर होगा, तो उनको बुलाया जाएगा। इस पर हम लोग कुछ ही देर में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल दिखाना चाहता हूं जिस पर बहुत ज़्यादा आपत्तियां हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी इस सवाल पर आपत्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था, आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? और ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है 552। ये आंसर गलत है। 552 पहले था। इस समय जो कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 550 हो गई है। मैं आपको पूरा प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों विकिपीडिया का ये आर्टिकल जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। इनिशियली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 552 लोकसभा सीटों का प्रावधान था, लेकिन 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, इसमें एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 550 कर दी गई है। और आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आर्टिकल 334 कहता है कि एंग्लो इंडियन को दिया जाने वाला आरक्षण 40 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। संविधान खंड को 1949 में इसे शामिल किया गया था और ये जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी इसे अब समाप्त कर दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो अब 550 ही हैं। तो ऐसे में इस सवाल पर आपत्ति बनता है। बहुत सारे छात्रों ने कर दिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इस सवाल पर कर सकते हैं। 1 नंबर यहाँ पर सबको कॉमन मिल सकता है और ये वाला ऑप्शन इसका सी सही होना चाहिए था। इसी तरह से कुछ और भी सवाल हैं, मैं आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जिस पर आपत्तियां हो रही हैं या होनी चाहिए और आपको भी अगर लगता है कि सवाल पर ऑब्जेक्शन हो सकता है तो कमेंट करके बताइए वो कौन सा क्वेश्चन है और क्या आंसर की में दिया गया है और उसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए था। एक बार बहुत ही जल्दी रिसर्च करके और इस पर एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं दोस्तों सीधे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पीईटी 2021 का। तो आंसर की आने से पहले मैंने आपको बताया था 65 के आसपास कट ऑफ जा सकता है पीईटी का लेखपाल भर्ती के लिए। 60 से 65 के बीच में मैंने संभावना जताई थी, लेकिन अब इसमें कमी हुई है और सबके नंबर में कमी हुई है। अब दोस्तों जो मेरा अनुमान है उसके आधार पर 60 से ऊपर पीईटी का कट ऑफ नहीं जाएगा। जो पेपर बहुत आसान बताया जा रहा था वो इतना आसान नहीं था, लेंथी पेपर था, बहुत सारे सवालों में कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारे छात्रों के सवाल गलत हो गए हैं। आपत्तियां भी हो रही हैं। आपत्तियों के बाद जब फाइनल आंसर की आएगा तो एक बार हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या बदलाव होता है। प्रेजेंट टाइम की कंडीशन में अगर आपके 60 या 60 के ऊपर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 60 के नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप दोस्तों 55 प्लस हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपका नंबर इससे भी कम है तो भी आपको तैयारी करनी ही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका पीटी क्वालिफाई नहीं होगा तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे।
ये एक एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम लगातार देने हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयारी तो आपको करनी ही होगी, चाहे आप दोबारा से पीटी का करिए या फिर पीटी के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा का करिए। ये भी दोस्तों आपको समझना होगा कि 1,20,000 परीक्षार्थी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने तो वाले हैं, लेकिन आवेदन यहाँ पर सबसे मांगा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,20,000 जो टॉप के छात्र होंगे जिनका नंबर होगा वही आवेदन करेंगे। हो सकता है कोई टॉप के 100 में या 500 में या 1000 में नंबर हो उसका, लेकिन वो लेखपाल के लिए आवेदन ही ना करे। हो सकता है वो पहले से ही लेखपाल हो और पीटी का एग्ज़ाम दिए हों। हो सकता है वो इससे आगे आने वाली भर्तियों के लिए उन्होंने आवेदन किया हो, लोअर वगैरह की भर्ती वो देख रहे हों। तो ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर सबके अच्छे हैं वो लोग आवेदन करेंगे ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख के लगभग भी अगर आपका रैंक आता है पीटी में तो भी आप लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ राजस्व लेखपाल के बाद चकबंदी लेखपाल भर्ती की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जो लोग राजस्व लेखपाल में सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो चकबंदी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, फिर पीटी का कट ऑफ और कम होगा, फिर और जो भर्तियां आएंगी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर वगैरह। तो धीरे धीरे जैसे जैसे छात्र सेलेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि पीटी में जो नंबर मिलना है वो तो अब फिक्स हो गया है, नए छात्र तो अब पीटी देंगे नहीं जब तक अगला पीटी नहीं होता है। तो अब जो आगे होने वाली परीक्षाएं होंगी उसमें कट ऑफ धीरे धीरे कम जाएगा, अगर पदों की संख्या ठीक ठाक रहती है। अगर पदों की संख्या कम हो जाती है तो फिर वो अलग केस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको तैयारी करते रहनी है। आगे जैसे ही कोई और अपडेट, कोई और जानकारी हमें मिलती है आपको सूचना दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।